ओम नमः शिवाय मित्रों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के बारे में और उनको परम प्रिय नाम राम के बारे में कि उन्हें राम नाम से इतना स्नेह क्यों है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव राम नाम का ध्यान क्यों करते हैं, इस विषय पर हम अपना मत रखेंगे, बातचीत करेंगे जहां तक हमने अध्ययन किया है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि शिव का मूल अर्थ क्या है, शिव नाम का अर्थ क्या है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो शिव का शाब्दिक अर्थ है शून्य, जो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है, सब शून्य है और ब्रह्मांड शून्य है। जहां शून्य है उसे शिव कहा जाता है। यह पूरा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ है और शून्य में ही विलीन होगा। यहां तक कि अगर किसी भी चीज के अंदर देखा जाए तो सूक्ष्म स्तर पर आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शून्य में ही घूम रहे हैं। विशाल अनंत शून्य से सूक्ष्म स्तर तक शून्य या केवल शिव है, शिव या केवल शून्य है। हर जगह मौजूद सर्वव्यापी शिव, हर जगह मौजूद सर्वव्यापी शिव, महादेव, आदिदेव, सबसे बड़े देव शिव। फिर शिव राम का ध्यान क्यों करते हैं? श्री राम रक्षा स्तोत्र का मैं पाठ करता हूं, उसमें कहा गया है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हमें महान राजा के रूप में वैसे भगवान राम के बारे में बताया गया है कि वो अयोध्या के राजा हैं, दशरथ के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं और हम सब जानते हैं हमारे आराध्य हैं। क्या भगवान राम से पहले भी कोई राम थे? क्या ऐसा हुआ कि भगवान राम के जन्म के बाद ही शिव जी ने राम नाम की धुनी का ध्यान करना शुरू किया? इससे पहले भी वो किसी और का ध्यान करते थे या फिर राम जी के जन्म होने के बाद में उन्होंने राम जी का ध्यान करना शुरू किया, उससे पहले वो किसी और का ध्यान करते थे? बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। यदि आपको ज्ञात हो तो मीरा जी कृष्ण की प्रेमी थी और कृष्ण भक्त थी, महान कृष्ण भक्त हैं, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम जब छोटे थे तो एक पद आया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, ये बताइए कि जब ये कृष्ण भक्त थी तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो क्यों कहा? क्या उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ धोखा किया और राम जी की तरफ चली गई, जैसा कि हम सब करते हैं? मेरे प्रिय सखाओ, राम कोई इकाई नहीं है, यह सब शब्दों का खेल है। राम ब्रह्मांड में शाश्वत वर्तमान नाम है। कुछ इसे ओम कहते हैं और अलग अलग धर्मों में कुछ और कह करके संबोधित करते हैं। कुछ भी होने से पहले यह नाम मौजूद था, यह नाम चारों ओर मौजूद है। एक सुर चराचर छायो, एक नाम राम चराचर छायो। फिर जो नाम चारों ओर है उससे शून्य कैसे दूर हो सकता है, उससे शून्य कैसे अलग हो सकता है? दोनों एक ही बात है। यह नाम शून्य से ही उठता है और शून्य में ही विलीन हो जाता है, शून्य में ही समा जाता है, शून्य में ही गायब हो जाता है। इसलिए शिव यानी शून्य, राम जो कि एक नाम है, उसका ध्यान करते हैं और एक होते हैं। शिव और राम अलग अलग नहीं हैं, शून्य और नाम एक ही है। कह सकते हैं शून्य का ही एक नाम है। भगवान शिव विलयन का कार्य करते हैं, श्री विष्णु सृष्टि पालन का कार्य करते हैं, संहार और पालन। अपने अपने कार्य को संपूर्ण करने हेतु दोनों देवताओं को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अपने शरीर की कोशिकाओं को ले लीजिए, सेल्स को ले लीजिए। पुरानी कोशिकाएं रोजाना नष्ट होती हैं और उनके स्थान पर नई नई कोशिकाएं, नए नए सेल्स का जन्म होता है, पालन होता है। कौन सी कोशिका को कब नष्ट होना है, कौन सी कोशिकाओं का पालन होना है, ये कार्य पालन और संहारण विलयन की ऊर्जाओं के परस्पर संवाद के आधार पर ही निश्चित हो पाता है और निश्चित होता है। सगुण जिसका रूप है, साकार रूप के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए श्री शिव जी एवं श्री विष्णु जी के पारस्परिक प्रेम एवं भक्ति को इस प्रकार ग्रंथों और पुराणों में
दिखाया गया है और समझाया गया है कि ये एक दूसरे के किस तरीके से पूरक हैं। प्रलय काल में भी प्रलय के प्रभाव से किसका नाश करना है और किसको बिना विनाश के रखना है, बिना विनाश के क्षतिहीन रखना है, ये निर्णय भी श्री शिव जी एवं श्री विष्णु जी आपस में लेते हैं, परस्पर लेते हैं, एक दूसरे से पूछ करके लेते हैं। आप देखें, अध्ययन करें पुराने हमारे ग्रंथों का, पुराणों का, तो आप यही पाएंगे। ये जो तर्क मैंने अभी आपके समक्ष रखा, इस तर्क का उत्तर का मूल स्रोत है तीर्थराज प्रयाग का राम नाम बैंक, वहां पर ये वर्णित है। भगवान शिव सबसे बड़े देव होते हुए भी भगवान श्री राम का ध्यान क्यों करते हैं? भगवान शिव भगवान राम की पूजा क्यों करते हैं? भगवान राम भगवान शिव की तो क्यों करते हैं? इन दोनों में कौन बड़ा है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। भगवान शिव किसके पुत्र हैं? सनातन अध्यात्म में कई सारे मार्ग हैं और प्रत्येक मार्ग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विभिन्न मार्ग, विभिन्न मत। मैं यहाँ आध्यात्म के विषय में ज़्यादा ज्ञान बखारने नहीं आया हूँ, ना ही किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ। बस जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके आधार पर बातें कर रहा हूँ। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 मत हैं: शैव मत, वैष्णव मत और शाक्त मत। किसी समय पर शैव और वैष्णव में काफी मतभेद रहता था, लेकिन आजकल सारे मत मार्ग लगभग मिश्रित हो चुके हैं। सब लोग एक दूसरे भगवान, एक दूसरे के देव, एक दूसरे के मतों की प्रशंसा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इन मतावलंबियों को आपस में मिलाने के लिए काफी महान व्यक्तियों ने बड़े बड़े प्रयास किए, जिनमें श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी का विशेष स्थान है। यदि आपने रामायण को पढ़ा हो, सुना है, तो आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। या अब यदि आप मुझसे सहमत होते हैं, मेरी बातों से सहमत होते हैं, तो आप भविष्य में जब भी रामायण पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे या सुनेंगे या कभी रामायण को देखेंगे टीवी पर, तो एक चौपाई का उदाहरण देखिए जिसमें श्री राम शिव जी के लिए कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है: शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेव नहीं पावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेव नहीं पावा। अर्थात जो शिव का द्रोह करके मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और भी उदाहरण हैं जहां पर ये एक दूसरे की महिमा बखान करते हैं, एक दूसरे के प्रति भक्ति दिखाते हैं। देखिए, राम से बड़ा राम का नाम, यह तो आपने सुना ही होगा। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। राम के जीवन को अगर आप देखें तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि राम के अतिरिक्त किसी के भी जीवन में इतना सामर्थ्य नहीं दिखता। जीवन जीने का इतना सामर्थ्य जो राम जी के जीवन में है, वो किसी के जीवन में नहीं दिखता। राम जी का पूरा जीवन कर्तव्य पालन करने में और जन कल्याण में ही समर्पित रहा। किसी और के जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यह सब तो था राम के बारे में। अब आपके प्रश्न के मुख्य अंश पर आते हैं कि ऐसा किसने बताया कि शिव किसी नाम पर ध्यान करते हैं और वो नाम राम है। राम नाम शिव को अति प्रिय है। इसका अर्थ निकालने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिय है उसे आप किसी ढांचे में डाल के तोड़ तो नहीं सकते। पुराणों में इसको प्रस्तुत करने के लिए बताया गया है कि शिव को राम इतने प्रिय हैं कि वे उनको ध्यान में भी दूर नहीं रख पाते। भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम का महत्व बताया था। क्या आप उस कथा के बारे में बता सकते हैं? मैं बताता हूं। वो कथा कुछ इस तरीके से है कि महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर, एक बार महादेव जी बिना कारण के ध्यान में से उठे और प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम करते हुए देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं महादेव? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ, बोलिए राम। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हो और ये चिता की भस्म शरीर पे क्यों लगाते हो? इस समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए और वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, जैसा कि बोलते हैं
ऐसे कहते हुए शव को लगा रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती जी, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान आता हूँ, और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। बोलिए श्री राम। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय लगेगा, श्रम भी लगेगा, समय लगेगा, श्रम लगेगा। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं, नित्य जपते हैं, वैसा ही कुछ उपाय कर लो। पार्वती जी बोली, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में बहुत श्रम लगेगा, समय लगेगा, तो संत जन ऐसा कौन सा उपाय करते हैं कि वो इसको बहुत छोटा कर लेते हैं, कृपया वो उपाय मुझे बताइए। तो मित्रों, पार्वती जी ने पूछा कि वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने बताया कि केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। पार्वत्योवाच कहा गया है, केनोपायेन लघुना विष्णु नाम सहस्त्रकम पठ्यते पंडित नित्यम श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वरोवाच, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा स्तोत्र में इसका वर्णन है। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमम्यहम्। भव सागर के सभी समस्याओं को और दुख के बीजों को भूज के रख देने वाला, नष्ट कर देने वाला, संसार की समस्त समस्याओं को समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ देने वाला, भगाने वाला केवल राम का नाम है, राम का जप है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम राम इति गर्जनम। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए। इसलिए हमारे माता पिता बचपन से कहते हैं राम राम करो, इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर के किया जाता है। शायद मेरी बातों से आपको कुछ हद तक राम और शिव के बीच में कनेक्शन, जो संबंध है, परस्पर प्रेम है, सौहार्द है, भक्ति है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर कुछ जानकारी आपके मस्तिष्क से और हृदय से निकल भी गई हो तो एक शब्द तो अंकित रह गया होगा, राम। कितने पावन प्रमाण है राम नाम के। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए राम राम। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे वीडियोस के माध्यम से विभिन्न जानकारियां लेते रहिए, विभिन्न उपायों को लेते रहिए, और हम बहुत जल्दी आप सबके समक्ष पॉडकास्ट लेकर के आ रहे हैं। विभिन्न ज्ञानी संत पंडित कुछ और हमारे आचार्य गणों को लेकर के आपके समक्ष आएंगे, जिनसे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों से आप अपने बारे में और अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में, अपने दिनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस इसी तरीके से प्यार बनाते रहिएगा। राम राम।